अब आपके फेसबुक पे और उस पे दोनों पे लाइव वो वीडियो आ रहा होगा। उसमें आपको एक स्क्रीन ओला डैश पोर्टल की स्क्रीन दिख रही होगी। उसमें एप्लीकेशन ओवरव्यू के अंदर आपको दिखा रहा होगा कि टोटल जो एप्लीकेशन है वो 175 है और ऑलमोस्ट 50% सीट यानी 45.14 जो सीट्स हैं वो आरटीई के लिए। इसमें 79 एप्लीकेशंस आई हैं और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए करीब करीब 10% यानी 9.14 16 एप्लीकेशन आई हैं। केबीएस वार्ड की एक है और ईडब्ल्यूएस बीपीएल कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट 15% 25 एप्लीकेशंस आई हैं और ये डिफरेंटली एबल्ड में दिव्यांग बच्चों की एक भी एप्लीकेशन नहीं आई है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये जो है लॉटरी डेमो, तो लॉटरी डेमो पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो ये आरटीई लॉटरी डेमो दिखाएगा। ठीक है सर, तो आरटीई लॉटरी डेमो पे अगर अपन क्लिक करते हैं एक सेकंड डी कैपिटल एन कैपिटल आर अब आपको दिख रहा होगा इसमें लॉटरी डेमो में आरटीई लॉटरी डेमो पहला क्लिक है। इस पे ये क्लिक किया तो कंडक्ट लॉटरी डेमो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कंडक्ट लॉटरी डेमो, ये माउस यहाँ पे इस वाले बटन पे, इस पे यहाँ इसको क्लिक कर दो सर, कंडक्ट लॉटरी डेमो, ये वाला। अब ये कह रहा है कि द स्कूल कंफर्म्स दैट डेमो ऑफ द लॉटरी आर बीइंग शोन टू पेरेंट्स टू देयर सेटिस्फेक्शन। आप सब देख रहे होंगे, ठीक है। फिर कंडक्ट लॉटरी बटन विल डिसअपीयर, ये वाला जो है ये डिसअपीयर हो जाएगा, इसको ओके कर दो। ये है सर, हाँ, तो ये आपकी ये डेमो है, ठीक है सर। तो आप देख लीजिए अपने उस पर, इस डेमो के अंदर आपका एप्लीकेशन कोड लिखा है, बच्चे का नाम लिखा है और लॉटरी नंबर 1 लिखा है। तो 1 लिखा है, इसका मतलब उस बच्चे का आरटीई के अंदर प्रथम स्थान है, पहला फर्स्ट स्थान है। फिर ऐसे ही सब्सिक्वेंटली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 10 के बाद 11वें नंबर से वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है सर। और वेटिंग का तभी ऑब्वियसली नंबर आएगा जब 10 में से कोई अगर मना करता है तो ये आएगा। तो अब ये लॉटरी स्टार्ट कर लेते हैं। के बाद ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का लॉटरी का डेमो एक बार मैं और दिखा देता हूँ कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का लॉटरी का डेमो कैसे होगा। ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का दबाया, वही आपके राइट हैंड साइड पे जो बटन आ रहा है कंडक्ट लॉटरी डेमो डमी, और ये जो लिस्ट है आपकी, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये कोई भी डमी डेटा है जिसको वो ऊपर नीचे करके दिखा रहा है। तो कंडक्ट लॉटरी डेमो करेंगे और इसको करेंगे ओके। तो ये आगे सिंगल गर्ल चाइल्ड की लिस्ट आ गई। इसमें से पहले 2 का होगा और बाकी के नीचे जो होंगे वो सारे वेटिंग में जाएंगे, ठीक है सर। यहां तक आप सेटिस्फाइड है ना मैडम, सब ठीक है, समझ में यहां तक हो गया ना, ठीक है सर। अब आगे अब एक्चुअल लॉटरी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल लॉटरी का जो बटन है वो ये रहा, और एक्चुअल लॉटरी के अंदर जो पहली लॉटरी है वो है आरटीई लॉटरी। इस आरटीई लॉटरी के अंदर अपन पहली बार क्लिक करेंगे और ये है कंडक्ट आरटीई लॉटरी, ठीक है तो जी नहीं दिख रहा सर, क्लियर तो वो थोड़ा नेट का भी इश्यू होता है। अरे ये कंप्यूटर इधर से घूम गया, कंप्यूटर चलाना आता है, गेम खेलता है घर पे, ये माउस से ले और यहाँ पे क्लिक कर दे कंडक्ट आरटी। ये इस बच्चे ने क्लिक कर दिया कंडक्ट आरटी लॉटरी, बैठे है ना। इस पे लिखा है द स्कूल कंफर्म द डेमो, ये दिखा दिया, हो गया पेरेंट्स अंडरस्टैंड, कंडक्ट हो गया कंडक्ट आरटी लॉटरी। और जैसे इसका ओके बटन दबाएंगे तो अपने स्कूल के अंदर जो पहले 10 स्थान आरटी को मिलेंगे उसकी लिस्ट जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। या इस पे ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद ये सारी की सारी अपने पास ये पूरी की पूरी एक लिस्ट जनरेट होगी और ऑटोमेटिकली 11 के बाद उसके अंदर वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, वेटिंग लिस्ट 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें डाउनलोड है तो डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड टोटल एप्लीकेशन 79 थी अपने पास आरटीई की। आपको बता दिया उसके अंदर जितने भी सारे एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फिजिकली हैंडीकैप बीपीएल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जितने भी कैंडिडेट थे उन सारे कैंडिडेट की लॉटरी है। अब इसमें ये 10 आ गए। अब ये 10 आने के बाद अपने पास 30 सीटें बची हैं। अब दूसरा है
हाँ डाउनलोड कर लिया सर, RT डाउनलोड कर लिया, हो गया डाउनलोड। हाँ, अब दूसरा है डिफरेंटली एबल्ड लॉटरी है। डिफरेंटली एबल्ड लॉटरी में अपने पास लिखा हुआ है कि आपके पास ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि नंबर ऑफ सेक्शन 1 और डिफरेंटली एबल ऐसी सीट 1 और ऐसे करके ये लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास एलिजिबल ये सब 0 लिखा हुआ है कि एक भी नहीं है। फिर डिफरेंटली एबल्ड ST कैटेगरी में करेंगे तो वहां भी 0 लिखा हुआ है। फिर डिफरेंटली एबल्ड NCL में लिखेंगे नॉन क्रीमी लेयर में तो वहां भी 0 लिखा हुआ, कोई एप्लीकेशन नहीं है। फिर OBC क्रीमी लेयर के अंदर वहां भी अपने पास 0 है। और फिर उसके बाद सर्विस कैटेगरी 1। अब ये सर्विस कैटेगरी 1 के अंदर वो जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका वो है, तो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये कंडक्ट लॉटरी पे यहां क्लिक करते हैं, ठीक है सर। तो ये कंडक्ट लॉटरी पे क्लिक किया और इसको किया ओके, तो ये लिस्ट जनरेट हो गई। लिस्ट जनरेट हो गई सारे कैटेगरी 1 के। कैटेगरी 1 मतलब प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कोई आर्मी में है, कोई रेलवे में है, या कोई पोस्टल डिपार्टमेंट में है, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये उनकी लिस्ट है, ठीक है। ये इसको डाउनलोड कर लिया। अब इसके बाद सर्विस कैटेगरी 2। सर्विस कैटेगरी 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं, अब उसकी लॉटरी कंडक्ट करते हैं कैटेगरी 2। और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 40, एक सेक्शन दिखा रहा है और 10 सीटें RT वाली दिखा रहा है। और ये किया कंडक्ट लॉटरी। कंडक्ट लॉटरी के बाद ओके बटन प्रेस किया तो ये आ गया सर्विस कैटेगरी 2 लॉटरी रिजल्ट। 6 एप्लीकेशंस थी और ये डाउनलोड कर लेते हैं लॉटरी रिजल्ट, याद है। अब इसके बाद अगर कोई शॉर्टफॉल होता है, शॉर्टफॉल 15% टोटल है जो सीट अपन को देनी है SC को, यानी 6 देनी है, तो 6 में अगर कोई शॉर्टफॉल है तो उसकी लॉटरी अब होगी। और 7.5% जो अपन को देनी है, 3 सीटें देनी है, उसमें ST की जो शॉर्टफॉल होगी, 27% जो OBC NCL को देनी है, उसमें जो शॉर्टफॉल होगी अब उसको देखेंगे। तो अब तक RT ही हो गया, डिफरेंटली एबल्ड कोई नहीं था, उसका नहीं करना पड़ा। फिर कैटेगरी 1 हो गया और कैटेगरी 2 हो गया। अब उसके बाद में SC लॉटरी, ये SC के जो अपने पास है वो 36 अपने पास एप्लीकेंट है, सारे कैटेगरी 1 2 ये मिला के। अब इसको कंडक्ट करते हैं लॉटरी, कंडक्ट लॉटरी, और उसको किया ओके। अब यू आर एबल टू व्यू द SC कैटेगरी रिजल्ट, दिस पेज विल अलाउ यू टू प्रोसेस एडमिशन इन दिस कैटेगरी। और ये किया डाउनलोड SC, ये वाला SC का आ गया। अब आगे की प्रक्रिया ये करेंगे आगे। अब SC वाला हो गया। अब शॉर्टफॉल का ST OBC, जैसे सर ने कहा कि अगर के RT कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 इसमें शॉर्टफॉल रहेगा तो ही हम SC की जो रिजर्वेशन की लिस्ट है उसमें से एडमिशन देंगे। अगर मान लीजिए हमें 15% के हिसाब से 6 एडमिशन देने थे, ठीक है, तो अगर कैटेगरी RT कैटेगरी 1 और 2 इनमें अगर मान लीजिए SC के 5 ही एडमिशन हो रहे, तो जो छठा एडमिशन होगा वो SC कैटेगरी की जो रिजर्वेशन की लिस्ट है उसमें से पहला एडमिशन जिसका 1 नंबर पे होगा उसको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि RT कैटेगरी 1 और 2 में उसमें मान लीजिए 3 ही ST के कैंडिडेट के हैं, ठीक है, तो 7.5 ST का जो रिजर्वेशन है वो 7.5% का है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 3 सीट होती है, तो फिर ST की जो रिजर्वेशन की सीट है उसमें से किसी को एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन की लिस्ट है वो हम जनरेट कर रहे हैं, वो सिर्फ शॉर्टफॉल अगर होगा RT कैटेगरी 1 और 2 में अगर शॉर्टफॉल होता है रिजर्वेशन का तो इसका उपयोग होगा, नहीं तो फिर जो ऑटोमेटिकली अगर उसी लिस्ट में जो रिजर्वेशन का जो है अगर 15% है तो 6 अगर SC कैंडिडेट उसी में आ जा रहे हैं तो इस लिस्ट का यूज नहीं होगा, ठीक है, उस हिसाब से रहेगा। जैसे अभी सर ने कहा ST कैटेगरी का किया था हमने, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वो है ST कैटेगरी, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑटोमेटिकली साइड में लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी KVS की गाइडलाइंस में भी दिया हुआ, उसमें भी आप देख सकते हैं सीक्वेंस, ठीक है। SC के बाद जो था वो ST कैटेगरी का है, पहला सीरियल नंबर रहेगा, फिर बच्चों के एप्लीकेशन नंबर रहेगा, फिर नाम रहता है, फिर सर्विस कैटेगरी रहती है, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रांसफर रहता है। ये अभी जो है सीक्वेंस जो दिखा रहा है, जैसे हम लॉटरी कंडक्ट लॉटरी करेंगे वो ऑटोमेटिक रीशफल हो जाएगा, ठीक है, कंडक्ट लॉटरी, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा आपको इंस्ट्रक्शन, ओके देते ही वो आपको बताएगा जो है कि यू आर अबाउट टू व्यू द SC कैटेगरी लिस्ट है, वो हम इसको देखेंगे और हम इसमें से एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन तभी करेंगे जब हमारा शॉर्टफॉल होगा।
ओके दिया, यहाँ पे ओके देते ही आपकी लिस्ट खुल जाएगी। इसमें देखिए ये जो लिस्ट आती है ना, उसमें पोस्ट लॉटरी नंबर में दो तरह से होता है, एक नंबर 1 रहेगा और इन ब्रैकेट उसके इन ब्रैकेट रहेगा वेटिंग लिस्ट 1। एससी कैटेगरी में भी लिस्ट जो निकलेगी पोस्ट लॉटरी नंबर में उसको कंफर्म नहीं दिया जाता है, 1 रहेगा, नीचे लिखा जाएगा वेटिंग लिस्ट 1। यानी अगर शॉर्टफॉल होता है तो यहाँ से लेना है, इसलिए वो कंफर्म नंबर नहीं दिया जाता। वो जो कंफर्म नंबर दिया जाता है वो सिर्फ RT 1 to 10 को कंफर्म दिया जाता है, उसके बाद WL1 WL2 चालू हो जाएगा। यहाँ भी ये जो जितनी भी रिजर्वेशन वाली लिस्ट निकल रही है उसमें भी पोस्ट लॉटरी नंबर में 1 रहेगा और इन ब्रैकेट वेटिंग लिस्ट लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है ओबीसी। ओबीसी में जो रिजर्वेशन दिया जाता है 27% रहता है, वो सिर्फ नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी को ही रहता है, जो आर्थिक रूप से पछाड़ है, जिनके पास ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट होता है, वही ओबीसी के छात्र है या अभिभावक से उनका इसमें समावेश होता है। बाकी बच्चों का जो नॉर्मल ओबीसी क्रीमिलियर वाले हैं उनको इस 27% रिजर्वेशन में भाग लेने नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें टोटल हमारे पास 9 कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के हमारे पास टोटल 47 एप्लीकेशंस आई हुई है, ठीक है। इसमें हम जैसे ही कंडक्ट लॉटरी का बटन देंगे, सेम जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम हर बार वही आपको दिखाएगी, ठीक है। क्या अब हम ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की लिस्ट देखने जा रहे हैं और इनका एडमिशन वही जो खाली रहेगा उस हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने लिस्ट आ गई सफल हो गए। इसमें भी जैसे मैंने कहा था पोस्ट लॉटरी नंबर में 1 रहेगा, उसके नीचे वेटिंग लिस्ट 1, 2 वेटिंग लिस्ट 2, कंफर्म नंबर इनको भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो हो गया सबसे पहला लिस्ट हमने आरटी का निकाला था। आरटी में 10 एडमिशन करने के बाद हमारा सर्विस कैटेगरी 1 एडमिशन होता है, फिर उसके बाद सर्विस कैटेगरी 2 एडमिशन होता है। ये 3 एडमिशन होने के बाद आरटी, सर्विस कैटेगरी 1, सर्विस कैटेगरी 2, उसके बाद अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का शॉर्टफॉल रहेगा तो हम शॉर्टफॉल में से जो हमने अभी शॉर्टफॉल वाली लिस्ट जनरेट की रिजर्वेशन की SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर की, उसमें से एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर जगह बचती है, ठीक है, जो रेगुलर रिजर्वेशन के एडमिशन हो जाने के बाद, सर्विस कैटेगरी 1 के 2 के आरटी के एडमिशन हो जाने के बाद जो रेगुलर जगह बचेगी उसमें कैटेगरी 3 को एडमिशन दिया जाएगा। तो हम सारी लिस्ट अभी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब लिस्ट कब, जैसे सीक्वेंस है उसी हिसाब से पहले 10 आरटी को एडमिशन दिया जाएगा, उसके बाद सर्विस कैटेगरी 1 के जितने बच्चे आए उनको एडमिशन दिया जाएगा, उसके बाद सर्विस कैटेगरी 2 को, और जो हमारी सीट लिमिट है वो 40 की है, 40 तक ही हम दे पाएंगे, ठीक है। अगर कैटेगरी 1 में ही 40 तक समाप्त हो गया तो कैटेगरी 2 की लिस्ट भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हो जाने के बाद सर्विस कैटेगरी 3 है, जो हमारा नेक्स्ट ड्रॉ है वो है सर्विस कैटेगरी 3। उसमें हमारे पास टोटल 24 फॉर्म्स आए थे जो प्योरली स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, 100% स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, वही इसमें आते हैं। तो इसमें टोटल 24 आए थे। इसमें क्या रहेगा, इसमें ड्रॉ में ऐसा रहता है कि जिनके नंबर ऑफ ट्रांसफर ज्यादा होते हैं, पिछले 7 साल में जिनके नंबर ऑफ ट्रांसफर ज्यादा होंगे वो पहले नंबर पे आएगा, फिर जिसके नंबर ऑफ ट्रांसफर कम होंगे वो नीचे 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 आता जाएगा। मान लीजिए किसी के कोई भी ट्रांसफर नहीं, पिछले 7 साल में 5 लोग हम ऐसे हैं जिनके एक भी ट्रांसफर नहीं हुए थे, तो सिस्टम क्या करेगा, हम 5 को ऑटोमेटिकली रीशफल करके पोस्ट लॉटरी नंबर में सीक्वेंस में ले लेगा। बाकी जिनके नंबर ऑफ ट्रांसफर ज्यादा है वो तो ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। जिसके 7 है तो 7 वाला ऊपर ही रहेगा, 6 वाला ऊपर ही रहेगा, 5 वाला ऊपर ही रहेगा। बाकी जो बच गए उनको सफल करता है वो, ठीक है, लॉटरी में। ये कंडक्ट लॉटरी ओके, ठीक है। वापस वही सेम इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि हम कैटेगरी 3 का रिजल्ट देखने जा रहे हैं, लेकिन इनका भी एडमिशन है वो वैकेंसी खाली रहने पे दिया जाएगा। आप इसमें भी देखेंगे पोस्ट लॉटरी नंबर जो आएगा वो वैसे ही आएगा, 1 इन ब्रैकेट वेटिंग 1, 2 इन ब्रैकेट वेटिंग 2, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कैटेगरी 3 के बाद हमारा नेक्स्ट है वो है सर्विस कैटेगरी 4।
जो सर्विस कैटेगरी 4 होता है वो ऑटोनोमस स्टेट गवर्नमेंट होता है, जैसे हमारा जीएसआरटीसी है या हमारा पीजीवीसीएल है या डीजीवीसीएल है, ये सब स्टेट ऑटोनोमस में है, जो 100% स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आते, ठीक है, लिमिटेड में आते हैं, जिनको हम अर्ध राज्य सरकारी बोल सकते हैं, तो उनका कैटेगरी 4 आएगा। ऐसे हमारे पास जो कैटेगरी 4 है वो हमारे पास टोटल 17 फॉर्म आए हुए थे, टोटल 17 फॉर्म आए हुए थे। इनका भी वैसे ही रहेगा, अगर पिछले 7 साल में जिनके ज्यादा ट्रांसफर हो गए उसका नंबर ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, जिनके कम ट्रांसफर होगा उनका सिस्टम ड्रॉ करके उनको नीचे नंबर अलॉट करेगा। कंडक्ट लॉटरी ओके, और सेम वही इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि हम कैटेगरी 4 की लिस्ट लिखने जा रहे हैं। ये लिस्ट जनरेट हो गई है। इसमें भी जैसे मैंने कहा था वेटिंग लिस्ट नीचे दिखाता जाएगा। अब ये जो वेटिंग लिस्ट है वो कैटेगरी 3 के बाद कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। कैटेगरी 3 के वेटिंग लिस्ट जो थी वो मान लीजिए 24 तक चली थी, तो ये सर्विस कैटेगरी 4 को है वो वेटिंग लिस्ट 25 से दिखाएगा। पोस्ट लॉटरी नंबर में 1 रहेगा, इन ब्रैकेट वेटिंग लिस्ट 25 हो जाएगा, 25, 26 ऐसे दिखाता जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो कैटेगरी 5 आता है, ठीक है। कैटेगरी 5 में हमारे पास जो टोटल एप्लीकेशन है वो सबसे ज्यादा आई थी 114। जो किसी भी तरह की सरकारी नौकरी नहीं कर रहे ऐसे जितने भी अभिभावक हैं, ठीक है, उनके बच्चों का होता है वो कैटेगरी 5 में होता है। इसमें क्या होता है कि सब समान होते हैं, 114 के 14 फॉर्म है वो सब समान रहेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सर्विस कैटेगरी या नंबर ऑफ ट्रांसफर नहीं काउंट होते, इन सबको पूरे लिस्ट को रिसफल करके एक पोस्ट लॉटरी नंबर सीक्वेंस में दिया जाएगा। इनका एडमिशन तभी होगा जब आरटी का एडमिशन हो जाएगा, कैटेगरी 1 का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर शॉर्टफॉल रहा तो SC ST OBC नॉन क्रीमिनल की लिस्ट से शॉर्टफॉल पूरा किया जाएगा, फिर कैटेगरी 3 का होगा, फिर 4 का होगा, और उसके बाद अगर 40 होने में जगह बच रही है तो फिर ये लिस्ट कैटेगरी 5 की यूज में आती है, ठीक है। कंडक्ट लॉटरी ओके, सेम मैसेज वापस दिया जाएगा कि हम ये 5th कैटेगरी की लिस्ट ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया। जैसे मैंने कहा था कि कैटेगरी 3 को नंबर 1 से चालू कर दिया था उन्होंने, फिर जो 24 होने के बाद कैटेगरी 4 की जो लिस्ट थी वो 25 नंबर से चालू हुई थी वेटिंग लिस्ट, और ये जो हो रही है वो 42 से चालू हो रही है। लिस्ट में दिखा जाएगा, पोस्ट लॉटरी नंबर में लिखा तो 1 जाएगा, लेकिन इन ब्रैकेट लिखा जाएगा वेटिंग लिस्ट 42, यानी आगे के 41 लोग नहीं लेंगे तो इनका नंबर आएगा। और उसके बाद जो हमारा लास्ट ड्रॉ होता है वो होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड का, जो ऑन एंड अबव होता है। 40 एडमिशन होने के बाद जो 2 जैसे पर सेक्शन 2 की संख्या होती है, हमारे पास यहाँ सिंगल स्कूल है इसलिए 2 ही एडमिशन दे पाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं डबल सेक्शन होते हैं तो हमें 4 एडमिशन देने होते हैं, A और B दोनों में 2-2, एक लौती संतान जो पुत्री होती है, कन्या होती है, उनको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंगल गर्ल चाइल्ड के फॉर्म है वो 16 फॉर्म आए हुए हैं। इनकी भी जो लिस्ट जनरेट होगी वो लिस्ट कैसे जनरेट होगी मैं बता देता हूँ। सर्विस कैटेगरी को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है इसमें भी लिस्ट में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये जो लिस्ट जनरेट होगी उसमें पहला नाम सर्विस कैटेगरी 1 का है, ठीक है, और उनको अगर सर्विस कैटेगरी 1 में एडमिशन दे दिया गया तो फिर वो ऑटोमेटिकली सर्विस कैटेगरी 1 में चला जाएगा, तो सेकंड वाले को मिलेगा। सेकंड वाले का अगर सेकंड कैटेगरी का था उसको उसमें एडमिशन मिल गया तो थर्ड नंबर वाले को फर्स्ट पे चांस मिलेगा। ये हमारे ऑलरेडी 40 एडमिशन होने के बाद ये लिस्ट जो सिंगल गर्ल चाइल्ड की बनेगी, अगर उसमें 40 एडमिशन होने तक अगर इसमें से किसी ऊपर वाले का नाम, सर्विस कैटेगरी वालों का नाम सर्विस कैटेगरी में आ गया और उन्होंने उस कोटा में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो उनका ऑटोमेटिकली उसी कोटा में एडमिशन होगा। तो जहां पे गाड़ी अटकेगी उसके बाद के फर्स्ट और सेकंड वाले को सिंगल गर्ल चाइल्ड में एडमिशन दिया जाएगा। कंडक्ट लॉटरी ओके, ठीक है, और ये ऑन एंड अबव रहेगा। इसमें जैसे मैंने कहा था सर्विस कैटेगरी 1 रहेगी उसका 1 पे रहेगा। अगर मान लीजिए सर्विस कैटेगरी 1 में 2 लोग थे
एक का नंबर ऑफ ट्रांसफर 2 था और एक का कोई नहीं था, तो जिसका नंबर ऑफ ट्रांसफर ज्यादा रहेगा वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नंबर पे रहेगा। ठीक है, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड में भी जो ग्रो होता है वो सर्विस कैटेगरी के बेस पे ही होता है। तो पहले सर्विस कैटेगरी 1 वाले ऊपर रहेंगे, 2 वाले रहेंगे, फिर 3 वाले रहेंगे, फिर 4 वाले और फिर 5th कैटेगरी के रहेंगे। लेकिन इनका जैसे मैंने कहा कि अगर सर्विस कैटेगरी वाले जो अभिभावक है उनका अगर सर्विस कैटेगरी में एडमिशन हो गया तो जहाँ से गाड़ी अटकेगी 40 तक, उसके बाद के जो नंबर आएंगे उन 2 बच्चियों को एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी सारी लिस्ट थी वो हमने अभी जनरेट कर दी है। थोड़ी देर में आप सबसे हस्ताक्षर लिए जाएंगे जो जो आज अभिभावक हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित थे उनके वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और इसको थोड़ी देर में हम लोग हमारे जो विद्यालय की वेबसाइट है उस पर भी हम लोग अपलोड कर देंगे, और एक सेंट्रलाइज वेबसाइट भी बना रखी है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको स्टेट पूछेगा। वो स्टेट आप जैसे गुजरात सिलेक्ट करेंगे फिर वो गुजरात की कौन सी विद्यालय का आपको लिस्ट देखना है वो पूछेगा। शाम के 7 बजे के बाद। ठीक है, तो उसमें जैसे ही आप केवी जूनागढ़ सिलेक्ट करेंगे तो केवी जूनागढ़ की सारी लिस्ट उसमें खुल जाएगी, लेकिन ये शाम के 7 बजे के बाद आप लोग देख सकते हैं। ठीक है सर, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आप विद्यालय के इसमें शामिल हुए, और मेरा स्पेशल धन्यवाद प्रिंसिपल सर को, सागर सर को और जितनी भी टीम है जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अब ये सारा का सारा आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि मतलब सारी की सारी प्रोसेस कैसे हुई।